जैसे लोटा बाबा जो कि अपने लोटा और जल के द्वारा शरीर की सर्विसिंग कहते हैं, चिकित्सा करते हैं कि जितने भी हमारे स्केलेटल की डिफॉर्मेशन होती है उसको एकदम अलाइन कर देते हैं। जी ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई और आप आए, आपने भी इस चिकित्सा का लाभ लिया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये जानकारी मुझे मिली, मैं नोएडा से आया हूँ। जानकारी हमारे मित्र के द्वारा मिली और इसमें ये मानिए कि ये जो पद्धति है, जो चिकित्सा पद्धति है और जो एक बॉडी को लेके अलाइनमेंट वाली बात है, बड़े अद्भुत पद्धति है। मतलब पहली बार, क्योंकि मेरी उम्र भी 48 साल की हो रही है और पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक तरफ से जैसे काम किया जा रहा है और साथ के साथ आपको रिलैक्स मिलता जा रहा है और शरीर में बड़ी स्फूर्ति महसूस हो रही है, बड़ी एक अलग सी एक्टिवेशन फील हो रहा है। मतलब ये मानिए कि जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो पहले बाई फोर्स लेते थे, सांस को इनहेल करने के लिए प्रेशर लगाते थे, लेकिन अब जो सांस की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक जो होता है उस हिसाब से चल रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत है और मैं रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को लाभ मिले, क्योंकि शरीर में इतनी बीमारियां हैं जो हम मेडिकल एलोपैथी पे हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंसेस हमारा बढ़ता है। उससे अच्छा कि शरीर की ये इंटरनल जो भी डिसलोकेशन है बॉडी में इंटरनली, उसको फिट करने का, सही करने का इससे अद्भुत माध्यम नहीं देखा। और ये एक तरह का उनका लोटा बाबा का तपस्या भी है और महादेव से प्रार्थना है कि ये उनकी तपस्या आशीर्वाद के रूप में लोगों पर बनी रहे और दूर दूर तक लोगों को लाभ मिले और स्वास्थ्य का लाभ सभी को मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पंडित जी, जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आप पर्वतारोही रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से घोषित पर्वतारोही आप हैं। जी। विभिन्न पर्वतों के ऊपर आपने वो किया है जी। और आप बाकायदा माउंटेनियर की ट्रेनिंग भी प्राप्त किए होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट से भी हमेशा मिलते रहते होंगे। कई समस्याओं का समाधान आपने प्राप्त करने की कोशिश की होगी। वहाँ और यहाँ में आपको क्या परिवर्तन और भिन्नता नज़र आती है? जी, देखिए, होता क्या है कि आज मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला कि फिजियोथेरेपिस्ट और लोटा बाबा में क्या डिफरेंस है। फिजियोथेरेपिस्ट नो डाउट, चूँकि मैं माउंटेनियरिंग में हूँ, माउंटेनियर हूँ और हम लोगों का पर्वतों से पहले विचार को मैंने आपको दिखा दिया। अब ये दूसरा विचार है जहाँ पर आप देख रहे होंगे एक व्हाट्सएप है जो बाबा जी का एक ग्रुप है। जैसे जहाँ भी शिविर लगाते हैं, लखनऊ में लगाते हैं, जहाँ भी लगाते हैं, तो उन ग्रुप में बहुत से लोग जुड़े होते हैं। अभी आप जो एक मैसेज देख रहे होंगे, बिंदर शर्मा जी हैं, उन्होंने बाबा जी के बारे में कमेंट लिखा है जो आप देख पा रहे होंगे। आदमी कुछ चीज़ें बोल नहीं पाता, लिख कर अपने बयान करता है। मैं ही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ दिल से और आंसुओं से बयान हो जाए उसे जुबान कह नहीं सकते। ऐसा ही इन्होंने कुछ करिश्मा किया है। सर ने लिखा है उनके इलाज के बारे में। जब उनका इलाज हुआ तो उस दर्द को आप समझ सकते हैं, कितना शरीर में गठिया, साटिका, लकवा में दर्द होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कितना उन्हें निजात हुआ होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो बाबा जी का एक जो इलाज का प्रथा है बहुत ही प्रभावी इलाज है। मतलब अगर इस पद्धति को लेके चले, अगर हम अपने देश में लेके चले तो बहुत आगे, बहुत से लोगों का जो इतनी महंगाई में भी इनका इलाज सस्ते में हो सकता है और ये पद्धति कभी ख़त्म ना हो, इसके लिए भी हम कोशिश करते रहें। आप सबों को मेरा भी नमस्ते, प्रणाम। आप सबों को आज एक नया वीडियो मैं डालने जा रहा हूं जो बहुत देर के बाद डाल रहा हूं। मैं लखनऊ के कैंप में 2-3 बार गया। एक वीरेंद्र शर्मा करके मेरे पेशेंट हैं, जो दोनों व्यक्ति बहुत सारे जगह इलाज कराए थे और इलाज कराने के बाद हार गए थे। उनके बच्चे बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं। उन लोगों ने मुझे
मेरे से एक दिन का चिकित्सा उनके हस्बैंड पहले पाए थे, वीरेंद्र शर्मा, और उसके बाद वो अपनी पत्नी से बहुत त्रस्त थे, चूँकि वो गाठिया के पेशेंट थी। तो फिर दोबारा उन्होंने कराया। कराने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख के दिया कि मेरे जीवन में जैसे सवेरा हो गया, ऐसा चिकित्सा था ये। और इस चिकित्सा के बारे में उनको बहुत अच्छा अनुभूति हुआ और उन्होंने 20 रोगियों का 3 कैंप कराया, जिससे बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिली। और कठिन कठिन बीमारियां थी भाई, उसमें बीमारियां बहुत कठिन कठिन थी। डिस्क की पेशेंट उसमें कई थे, जिसमें एक लेडीज थी, वो पहला दिन तो बोली कि मैं बचूंगी नहीं, ऐसा होगा। ऑपरेशन के बारे में लोगों ने बता दिया लखनऊ में, वो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद क्या होगा, और उनको भी मैंने देखा। अब की बार 6 तारीख को मैं गया था, 7 को वहाँ पहुँचा, और 7 को 13 रोगी रात 11 बजे तक मैंने देखा। त्रिवेणी टाइमली थी, मैं टाइमली ही पहुँचा। 9 बजे करीब पहुँच गया, थोड़ा नाश्ता पानी किया, हाथ मुँह धोया और फिर वो काम में लग गए। मैंने 10 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक मैंने काम किया और 13 रोगियों को सर्विस दिया। उसके बीच आहार भी नहीं लिया, और 13 ने मुझे बहुत अप्रिशिएशन दिया। उसमें एक रोगी नोएडा का था। अब नोएडा में उसको किसी से पता चला होगा, पर्वतारोही था, और वो आया था। बोला हम सोचे नहीं थे जितना, उससे ज़्यादा मुझे मिला। जितना हम सोचे थे उससे भी ज़्यादा हमें मिला। मुझे तो लगा जैसे एक तरफ से काम कर रहे हैं आप और दूसरी तरफ उजाला हुए जा रहा है, और मेरा सवेरा हो गया। मैं पर्वत से कभी गिरा था, तो गिरने पर मेरे अंगों का हर अंग विकृत हो गया था। मुझे आहार लेने में दिक्कत होती थी। रिदम तो लगता था जैसे सांस खींचता है आदमी, ऐसे लेना पड़ता था। और इतना दिन से मैं इस तरह ही चल रहा था। जो ही मेरा काम हुआ तो मुझे लगा कि अब व्यवहारिक रूप में, नेचुरल रूप में मेरी ब्रीदिंग बन गई। और उन्होंने भी पूरी अच्छी कमेंट लिखी और अपना स्टेटमेंट दिया। काम तो मैं सबका करता हूँ, और मैंने ये खोज ही किया बिना औषधि का काम। कुछ लोग पहले इसे फिजियोथेरेपी समझते थे। तो फिजियोथेरेपी और चिकित्सा दोनों दो बातें हैं। पूरे अंगों को अपने आकृति में डाल देना ये फिजियोथेरेपी नहीं है, ये चिकित्सा है। तो ये एक मेरी चिकित्सा पद्धति थी, मैंने इसको सर्विस करके बताया। तो इसमें कोई एक बीमारी का इलाज इंडिविजुअल तो नहीं करते हम। हालांकि लोग सर्च करते हैं इंडिविजुअल बीमारियों का नाम, इसलिए मैंने इंडिविजुअल बीमारियों का नाम, कुछ बीमारियों का नाम जो इधर उधर देखा, लोगों से सुना, वो वाला हमने डाल दिया। हालांकि जब मेरे यहाँ मैं चिकित्सा देता हूँ तो पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा, एक नई आकृति और नई सुंदरता प्रदान करता हूँ। जैसे लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जैसे लोग सर्विस करके किसी मशीन का करते हैं, तो उसको हम रिन्यूअल कर देते हैं नए ढंग से। ये मेरा काम है, और ये सश्रम काम है, ये अश्रम काम नहीं है। सश्रम, श्रम के साथ काम करना पड़ता है, और मुझे 1 घंटा एक व्यक्ति में मिनिमम लगता है। और मैंने
लोगों को बताया कि 6 महीने पे एक बार बॉडी का सर्विस कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास मैनुअल नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप हमसे मैनुअल ले पाएंगे। जो जो मैनुअल आपने गलत किया उस मैनुअल को हम बता देते हैं, आप उस मैनुअल को फिर से आकृत माने रिपीट नहीं करेंगे और बचा के रखेंगे शरीर को। बचा के रखने का मतलब काम चोर नहीं, देह चोर नहीं। बचा के रखने का मतलब आउट ऑफ मैनुअल बॉडी को नहीं यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए 70 किलो वजन उठाना है मुझे, तो 70 किलो एक बार में नहीं उठाएंगे। जो अपना वेट है उससे 5 केजी कम वेट करके कई टुकड़ों में बांट करके वजन को उठाएंगे। उसके लिए स्टेमिना फॉर्म करना पड़ता है, माने एयर की मात्रा और पानी की मात्रा मांस से उतने निकाल कर बॉडी को हार्ड करना पड़ता है। तो टेंशनाइट होता है वो उसी आकृति में हो जाता है, उसी को लोग कसरत करते हैं या जिम कहते हैं, जिसमें उस बॉडी की क्रिया को ही बदल दिया जाता है। उसमें बाद में चल के बहुत कष्ट होता है। मैं नहीं कहूँगा कि गैर प्राकृतिक काम किया जाए, प्राकृतिक ढंग से ही बॉडी को संचालित करना चाहिए। तो मैं उन लोगों की, मैं चिकित्सा करने के बाद किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखता हूँ कि उस चेहरे में से क्या निकल कर आता है। मेरा काम का सार्थकता यह है कि वह व्यवहारिक रूप में नेचुरली जो कुछ बोलता है, इसका मतलब वह आत्मा में अनुभूति करता है, अनुभव करता है और स्वानुभव को वह व्यक्त करता है। तो एक गोरखपुर के रोगी था, 2 कानपुर के रोगी थे। तो कानपुर वाले रोगी में एक रोगी जो था अपने को गाठिया समझ रहा था, लेकिन मैंने जब काम करना शुरू किया तो वो बताया कि मेरा समझ गलत था। अभी ही बहुत अच्छा लगने लगा, मैं कम से कम झुक पाया, बैठा। उसमें एक डिस्क का पेशेंट सिन्हा करके थे, तो उन्होंने कम्बोर्ड में ही पैखाना करना शुरू कर दिया। वो फव्वारे से वास धोना ये सब क्रिया करते थे, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैं बैठ करके अपने हाथ से पानी छू सकूंगा। इस बात को वो कई बार रिपीट किया पेशेंट, और उसके डिस्क का ऑपरेशन होना था, पूरा उसका तैयारी कर लिया गया था। लेकिन अजय यादव एक एशियन है जो ओबरा से शक्ति भवन गए, और शक्ति भवन के वो इंजीनियर हैं। तो उन्होंने, हालांकि उनका भी तबीयत बहुत गड़बड़ था, वो आ नहीं पाए, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। लोगों को सर्विस बहुत अच्छा लगा, और उसमें 2 आदमी ने तो कमेंट लिखा, जो उन कमेंट को मैं इस वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी पढ़ सकेंगे। किसी की प्राप्ति पर मुझे जो खुशी होती है, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काम वही अच्छा लगता है जो नाम दे, काम वही अच्छा लगता है जो नाम दे, उल्टा अंजाम दे वो नहीं। तो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और मैं भी उन लोगों को जितना बना उतना सर्विस दिया। हालांकि यह एक बार में तो ख़त्म होता नहीं, जिसकी सर्विस बहुत ज़्यादा बार हो गई है तो उस आदमी को सर्विस लेने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए एक आदमी 40 साल का है तो 80 सर्विस उसका बाद हो गया, तो 80 सर्विस के लिए कम से कम 20 बार जब प्रॉपर सर्विस कराएगा, प्रॉपर बॉडी को रीड करेगा, तो वह बचपन में जैसा था वैसा हो सकता है। तो ये मेरी एक लॉजिक है, और लॉजिक नहीं, ये परिणाम है। मैं उस परिणाम को बड़ा अच्छे ढंग से
देखता हूँ। आज मेरा ही स्वास्थ्य खराब था, मैंने खुद ही जा कर के नीचे अपने लैब में अपने बॉडी को रेक्टिफाई किया। उसमें मेरे पैर में सीढ़ी चढ़ते थे तो चमक सी हो जाती थी, तो मुझे लगा कि मेरा पैर जो है वो गड़बड़ हो गया। तो मैं नीचे जा कर के मैम साहब को बैठाया, ताकि कहीं ऐसा नहीं कि फेंट हो जाए हम, तो कम से कम सामने बैठे रहो। फिर अपने बॉडी को हमने काम किया। काम करने के बाद मुझे बड़ा आनंद आया। तो मुझे जब आनंद आया तो सबको आनंद आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं स्व बनाया प्रसाद खुद भी खाया, और मेरे परिवार में तो सभी लोगों को एक न एक बार, कई बार सेवा मिला है। जीवन सेवा के लिए ही है। जीवन में सबसे बड़ा काम अगर है कोई, तो शरीर का संरक्षण है। आप दुनिया के किसी भी चीज का भोग करेंगे या किसी भी चीज की प्राप्ति करेंगे तो क्यों करेंगे, जरा सोचिए बैठ करके, तो पता चलेगा निज के लिए। और निज का मतलब स्वास्थ्य, निज का मतलब स्वास्थ्य। तो स्वस्थ रहना सबसे बड़ा धन है। अब इससे बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर आपके पास नोटों का अंबार पड़ा हो और उसको गिनने के लिए हाथ न हो, सुनने के लिए कान न हो, देखने के लिए आंख न हो, तो उस धन का क्या मतलब? बहुत सारे लोग खड़े हों लेकिन आप न खड़े हो सके, तो उस जीने का क्या मतलब? आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ जाए, बहुत सारी शिक्षा आ जाए, उसमें से एक के लिए क्रियान्वयन यह शरीर न कर पाए, तो तड़प के सिवा और रह ही क्या जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नियामत यह शरीर ही है। और मैं इसीलिए शुरू में ही शरीर की कारीगरी पर ही ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि लोग स्वस्थ रहें, दुनिया को जान तो पाए। और भाई, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और विकृति तो आदमी जो कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरु के क्षेत्र में जो ही जाओगे तो कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाएगा जिससे शरीर में विकृति आएगी। तो कुरु जरूरी है, कुरु जरूरी है। आप कर्म के लिए ही पैदा लिए हो, इसलिए मैं उस कर्म को बहुत मानता हूँ। तो 6 तारीख को गए थे, 7 को पहुँचे, 7 को 13 आदमी, 8 को 7 आदमी को देख करके, और मैंने त्रिवेणी गाड़ी उधर से त्रिवेणी पकड़ ली, और 9 तारीख को मैं यहाँ पहुँच गया। सोचिए कितना लंबा काम था और कितना फास्टली मैंने परफॉर्म किया। मैं ईश्वर को बधाई देता हूँ। आप सबों की आत्म शांति के लिए मैं कर्मरत रहूँ, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ।